जय श्री कृष्णा। आज हम विक्रम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 10 का सामाजिक अग्नि का भूगोल वाला अध्याय भाग अध्याय 8 है जल संसाधन, जिसमें से हमने कल पढ़ा था भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जिसमें हमने भाखड़ा नांगल और दूसरे दामोदर घाटी परियोजना पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं, जिसमें पहली राजस्थान की जल परियोजना है चंबल घाटी परियोजना, क्योंकि चंबल नदी ही राजस्थान में एक नित्यवाणी है जो नदी है जिससे जल साल भर रहता है। तो ये परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की, किसकी? राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त है। क्या है? संयुक्त परियोजना है। क्या है? संयुक्त परियोजना है। क्या है? संयुक्त परियोजना है, दो राज्यों की संयुक्त परियोजना। चंबल नदी पर 1953 में शुरू हुई। कब हुई? 1953 में ये शुरू हुई। इस नदी के प्रवाह से भूमि अपरदन तथा बाढ़ के कारण अन्य संबंधित आपदाओं से होने वाली हानि से बचाव के लिए 3 चरणों में प्रारंभ की गई। किस चरण में? 3 चरण रखे गए। कितने? 3 चरण इसके स्टेप रखे गए। 3 बार में यह परियोजना पूरी हुई और मुख्य कारण था इस नदी के कारण राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक तो भूमि का अपरदन होता है और वर्षा के समय इसमें जो आपका बाढ़ की स्थिति होती है उन स्थितियों से निपटने और साथ ही इसके अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए हुई। पहले प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध और नहर प्रणाली बन गई। प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में मंदसौर में गांधी सागर बांध बनाया गया। क्या बनाया गया? गांधी सागर बांध बनाया गया। और नहर बनेगी। द्वितीय चरण में राजस्थान के चित्तौड़ में राउत भाटा नामक पर राणा प्रताप सागर, और द्वितीय चरण में राजस्थान के रावत भाटा में राणा प्रताप सागर, कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। और तीसरे चरण में कोटा बूंदी की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया। और तृतीय चरण में कोटा बूंदी के पास राजस्थान में ही कोटा बूंदी के पास जवाहर सागर बांध बनाया गया। क्या बनाया गया? जवाहर सागर बांध बनाया गया। इन 3 बांधों के चरण में 3 बांधों के चरण में है जो ये योजना पूरी हुई और इस पर विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। कोटा बैराज से राजस्थान में नहरों के मध्य सिंचाई है जो शुरू की गई थी। दूसरी जो योजना है वो है इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना, गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। कौन सी है? नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में थार के मरुस्थल में पेयजल आपूर्ति और सिंचाई हेतु ये नहर बनाई गई। तो उस उद्देश्य से सतलज और नावी नदी के संगम पर हरिके बैराज से, कहां से? हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई। हरिके बैराज से नहर निकाली गई और यह भारत ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। ये एशिया की, इसकी
निर्मित सबसे बड़ी नहर है, सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर। कितनी है? कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिनमें से 169 किलोमीटर पंजाब तथा 14 किलोमीटर हरियाणा में और शेष राजस्थान में, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब में और 14 किलोमीटर हरियाणा में और शेष राजस्थान में। कहाँ है? शेष राजस्थान में इस नहर प्रणाली को विकसित किया गया। इस नहर प्रणाली से राजस्थान के 9 जिलों के 29 कस्बों के 3461 गांवों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। इस नहर को 2 चरणों में पूरा किया गया, जिसमें राजस्थान फीडर तथा मुख्य नहर है। राजस्थान फीडर जो आरंभिक स्थल से मसीतावली तक तथा मुख्य नहर मत्स्यावली से मोहनगढ़ तक अंतिम बिंदु तक हैं, जो भाग हैं, जो क्रमशः 204 किलोमीटर और 455 किलोमीटर है। नहर के द्वारा थार के मरुस्थल में सिंचित क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न शाखाएं और लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। इसी नहर में राजस्थान में नहर में है जो सिंचाई विकास हेतु थार में, इसमें थार और राजस्थान के सिंचाई विकास हेतु इसमें है जो अनेक है जो शाखाएं और लिफ्ट नहरें निकाली गई। क्या निकली? शाखाएं और लिफ्ट नहर होती है पानी को धक्का देकर आगे बढ़ाना पंपों के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर पश्चिमी सीमा पर 9 शाखाएं ढाल के अनुरूप तथा पूर्व की ओर अधिक ऊंचाई होने के कारण जल को ऊपर उठाकर छोटी नहरों में डाला जाता है, जिसे लिफ्ट नहर कहा जाता है। इन लिफ्ट नहरों के माध्यम से विभिन्न कस्बों तथा शहरों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। लिफ्ट नहरों की कुल संख्या 9 है, जो में 2 निर्माणाधीन है अभी। इस नहर के माध्यम से 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया गया है। अब इस परियोजना को बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया है। यह पूर्णतः 100% राजस्थान में सिंचाई परियोजना है। दूसरी है माही सागर परियोजना। यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। कौन सी है? माही सागर परियोजना। यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त है। क्या है? संयुक्त परियोजना है। ये माही नदी पर 1971 में प्रारंभ हुई। कब हुई? माही नदी पर 1971 में शुरू हुई। इस परियोजना और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक विकास हेतु सिंचाई तथा विद्युत सुविधाओं के विकास हेतु आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा में बोरखेड़ नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया और गुजरात में गुजरात सरकार की लागत से कडाना बांध बनाया गया। नहरी प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे कागदी पिकअप बांध बनाया गया और विद्युत तंत्र विकास हेतु मुख्य बांध पर 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। तीसरा है बिशनपुर योजना। कौन सी है? तीसरी है बिशनपुर परियोजना। बिशनपुर परियोजना यह एक बहुउद्देशीय जल परियोजना सिंचाई और पेयजल के लिए है। कहाँ है? सिंचाई और पेयजल के लिए। सिंचाई व पेयजल हेतु यह परियोजना है, जो टोंक जिले में टोडाराय सिंह कहाँ है? टोंक में, टोंक के
टोडा रायसीन कस्बे में ये पास स्थित बनास नदी पर 774 मीटर लंबा तथा 39.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया। इस बांध के दाएं तथा बाएं किनारों से 2 नहरें निकाली गई। इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले में सिंचाई, जयपुर शहर तथा अजमेर शहर, टेकरी, सरवाड़ा, ब्यावर और रास्ते में आने वाले कस्बों को पेयजल आपूर्ति हेतु टोंक जिले के 256 गांवों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाया गया है। अन्य योजनाओं में जाखम योजना कौन सी है? जाखम परियोजना। जाखम नदी पर चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर और प्रतापगढ़ आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु सिंचाई के लिए अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया। इससे 13 किलोमीटर दूर नागरिया गांव में पिकअप से एक नहर प्रणाली का विकास किया है। अगली है सोमअंबा कमला परियोजना। ये छोटी परियोजनाएं हैं, अन्य परियोजनाएं सोमअंबा कमला परियोजना। यह सोन नदी पर वांगड़ क्षेत्र में सिंचित विकास हेतु कमला अंब गांव में बांध का निर्माण किया गया, जिससे डूंगरपुर जिले के आसपुर और उदयपुर की श्रृंगर तहसील के गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। फिर है मेजा बांध, तीसरा है मेजा बांध। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील में मेजा गांव में कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए मेजा बांध बनाया गया है। मेजा बांध मत्स्य पालन और नहरी प्रणाली का विकास किया गया है। फिर है सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख परियोजना रावी व्यास नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर तथा हनुमानगढ़ की नौर, भादरा तथा चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसीलों के 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने में इस परियोजना का जो विकास किया गया। फिर है नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना सरदार सरोवर बांध से जल बाड़मेर तथा जालोर को पेयजल की आपूर्ति हेतु किया गया है। इसमें कुछ जगह पर सिंचाई की भी सुविधा दी गई है। जमई बांध परियोजना जमई बांध परियोजना पश्चिमी राजस्थान की लूणी नदी की सहायक नदी जमई पर एरिनपुरा पाली में एक बांध बनाया गया। इसमें 176 किलोमीटर लंबी नहर निकालकर पाली और जालोर में सिंचाई की जाती है। फिर है पांचना बांध। करौली जिले के गुड़ला गांव के समीप 5 नदियों बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट तथा अटा के संगम पर मिट्टी का ये बांध बनाया गया है, जिसे टोडा भीम, हिंडोन और गंगापुर गांवों को सिंचित किया जाता है। और लास्ट है नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध अजमेर जिले के जालिया और द्वितीय गांव में खारी नदी स्थित यह बांध अजमेर जिले का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी 2 नहरें हैं, खूंटिया और वांडीनरी। इसे सिंचाई और पेयजल के लिए उपयोग लिया जाता है। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधियां और जल संरक्षण का महत्व। धन्यवाद।